हरे कृष्णा। जय काल भैरव, जय मां काली। सो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिया है ये टैरो, ये है हमारा मेजर ओरेकल। ठीक है, ये है मेजर टैरो यानी कि 22 का टैरो के, एंड ये है डिवाइन डायरेक्शंस। तो हम करने वाले हैं रीडिंग इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम बनाते रहते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो देखते हैं कि टैरो से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं इस टैरो से शफलिंग। ठीक है, फिर देखते हैं 1 बाय 1 कार्ड्स हमें क्या मिलते हैं। 1 2 3। ओके, तो चलो अब करते हैं हम कार्ड्स का चुनाव। ये आ गया है पहला कार्ड। ठीक है, ये आ गया है दूसरा कार्ड, ये आ गया है तीसरा कार्ड। ठीक है, और करते हैं थोड़ा सा शफल एंड अब देखते हैं कि हमें 4th और 5th कार्ड क्या मिला है। ओके, चलो ये भी आ चुका है, तो 6 कार्ड लेते हैं हम। अब देखते हैं बेसिकली कार्ड्स क्या मिले हैं। 3 ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, फिर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे है दी हैंगमैन की एनर्जी, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे फिलहाल आ चुके हैं। पहला जो कार्ड मिला है हमें वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, लाइट थोड़ी सी बढ़ा दी है मैंने। तो ये जो कार्ड है ना 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, काफ़ी बेहतरीन ऊर्जा हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो ये पर्सन को हम कह सकते हैं कि भी स्ट्रेस फ्री एंड काफ़ी मस्त चुस्त दुरुस्त एनर्जी में हमें ये पर्सन दिख रहा है। आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है इस पर्सन के साथ आज होने वाली है, और इसने आई थिंक सोच ही लिया है कि आज का दिन तो बेहतर होने ही वाला है। फिर चाहे आप इनका पास्ट चेक करें कि भूतकाल में जो हुआ था, शायद उनको पता है कि आज का दिन तो बेस्ट होने ही वाला है। ठीक है, अब उसके पीछे की वजह अलग अलग हो सकती है कि क्यों आज का दिन स्पेशल होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे लगता है ना कि बहुत से लोग इसको मिलने वाले हैं, ऐसे लोग जो कि इसके करीब है, इसके दोस्त हैं एंड जो इसको समझते हैं एंड समझा भी चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो इसको एक बहुत ही अच्छी सलाह देता है या फिर इसकी फ़िक्र करता है, इसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये भी आज इसको मिल रहा है। और इसको खुशी इस बात की है कि आई थिंक आप भी उस व्यक्ति को जानते हो और आप खुश हो। मतलब आपके मन में कोई मलाल नहीं है कि भाई ये पर्सन इनका दोस्त क्यों है। ठीक है, आई थिंक आपको भी अच्छा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति मेरे इस साथी का मित्र है जो कि एक्चुअली उसको हमेशा सपोर्ट करता है, और जब ये दुखी होते हैं तो इनको गाइड करता है ना। तो चुनाव के लिए जब कोई व्यक्ति सही मार्गदर्शन करता है चॉइस के लिए, तो ये काफ़ी बढ़िया बात होती है। आई थिंक यही बात इस पर्सन को भी समझ में आ गई है कि बहुत अच्छे दोस्त, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होना दोस्त का, इससे बेटर है कि कम हो लेकिन अच्छे दोस्त हो। जब भी ज़रूरत हो तो ऐसे दोस्त मिले एंड गाइडेंस, ये बात यहाँ पे हो रही है। अब ये बात यहाँ पे क्यों हो रही है, देखो ये पर्सन काफ़ी खुश हैं बिकॉज यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स की एनर्जी। ठीक है, हमने इसके पहले भी जो रीडिंग की थी उसमें आ गया था कि जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो रही है, या फिर जो इनके मतलब दिल के टूटे हुए निशान थे वो अब भर रहे हैं, जो जख्म थे वो भर रहे हैं। अब उसके पीछे की वजह क्या है, देखो कई बार ना मतलब हम एक अलग चुनाव करते हैं, उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, मान लो किसी ने कोई और ब्रांड का फ़ोन ले लिया, अब उसका सर्विस सेंटर पास में नहीं है तो भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर कुछ होता है कि कोई वो फ़ोन ख़रीद लेता है और आपका जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो गया इनके साथ। शायद जो भी इशू था इस व्यक्ति का, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेकर हो या फिर अपनी कुछ गलत डिसीजन हो, मे बी आपके साथ कोई झगड़ा किया हो, आपसे बातचीत ना हो पाई हो, तो ये फाइनली रिवर्स हो चुका है। मतलब जो तीर कमान से चला था और उल्टा इन्हीं के ऊपर आ रहा था, वो अब वापस से दूर निकल चुका है, और ये इनके लिए काफ़ी सही बात है। अगर आप इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हो कि हाँ ये एक सही डिसीजन ले सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति है, इसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात होने वाली है। देखो नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है ना वो बहुत ही अच्छा है, शानदार, जिसे हम कहते हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये स्पेसिफिकली तब आता है जब हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, यानी कि भई अब वापस से हम रेडी होते हैं कि चलो एक और बार हम व्हील ऑफ फॉर्चून को देखते हैं, उस व्हील को हम गति देते हैं और देखते हैं कि आज हमारे ज़िंदगी में क्या होने वाला है।
आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि अभी वापस से एक चॉइस का मौका इसको मिलने वाला है, जिसके लिए पर्सन काफ़ी रेडी है और कह रहा है कि भाई अब मेरी ज़िंदगी में ना सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस पर्सन कि बिलीव करना, विश्वास करना कि हाँ सब कुछ जो है वो बढ़िया ही होगा और मुझे अब चॉइसेस सही करनी है। अगर किसी कारण से इसने गलत चॉइसेस की थी या फिर अपने एक्स से बात कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें टालने का मौका इस व्यक्ति को मिल रहा है। अब जो कार्ड देखो यहाँ पे आ चुका है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज, ओके। ये है रिवर्स में। देखो इस व्यक्ति को अब लग रहा है कि बहुत हो गया टाइम पास, या बहुत हो गया किसी को समय देना, किसी का इंतज़ार करना, इंतज़ार में थक जाना, लेकिन इंतज़ार करते रहना, ये बातें अब इस पर्सन के पल्ले नहीं पड़ रही। इसको लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब एक जो मौका मुझे मिला है वो है सही चुनाव करने का, ठीक है। अब सही चुनाव का मतलब क्या है, देखो आप भी अगर इनसे बात कर रहे हो तो कई बार आपको लगता है कि ये आपको प्यार से पुकारे या फिर आपके साथ किस तरह से व्यवहार करे, आपसे क्या बातें करे, ये आपका दिल बोलता है। अगर इस पर्सन ने थोड़ी सी भी वैसी कोशिश की तो आपका दिल, आपका मन फूले नहीं समाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते और बार बार आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो फिर आप खुद ही कहोगे कि भाई क्या मैंने सही चुनाव किया है, क्या ये सही व्यक्ति है मेरे लिए, बिकॉज ये तो बदलता ही नहीं है। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने बहुत समय जो है वो वेस्ट कर दिया है, तो अब जो है मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब अभी मन में आ गया कि बात करनी है, तुरंत बात करूंगा, मैं किसी के लिए भी नहीं रुकूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 कार्ड आ गए हैं, देखो ये है दी हैंग्ड मैन की एनर्जी एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपनी बात एक्सप्रेस तो करूंगा, और ये तो जाहिर सी बात है, बट ये कब तक एक्सप्रेस होगा, तो सिंपल आ रहा है यहाँ पे दी हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये बेसिकली एक सही मौके के तलाश में है, ठीक है। अब उनको लगा कि आप भी इसी क्षण इनके मुंह से कुछ सुनना चाहते हो, आप इनके जज्बातों से मेल खाते हो, तब अगर ये कुछ बोले आपको तो बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना। यानी कि आपको कहोगे कि भाई हाँ यही वो पल था जिसका मुझे इंतज़ार था, कि फाइनली आप अब अपने दिल की बात मेरे सामने रख रहे हो। तो हैंगमैन यहाँ पे इसलिए आ गया कि वेट करना सही मोमेंट का। तो आज दिन भर ये मोमेंट कभी भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों सही चॉइस करते हो, सही मोमेंट पे आमने सामने होते हो, फ़ोन होता है उस टाइम और आप भी रेडी हो, ये भी रेडी है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच वो बातें हो सकती हैं। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट इज़ अबाउट चॉइसेस, कि आप कौन सी चॉइस करते हो और सही डायरेक्शन, ठीक है। कई बार लगता है कि भाई क्या मैं डायरेक्शन लेस हो रहा हूँ, या फिर क्या मुझे चुनाव करना नहीं आता। कई बार क्या होता है ना, हमारा दिल जो है वो गोते ही खाता है और उसे लगता है कि भाई अगर मैंने ये ले लिया तो क्या होगा, वो ले लिया तो क्या होगा। आप चाहे कोई भी चुनाव करें, वहाँ पे रिस्क तो आता ही है। कोई भी जो चॉइस है वो 100% सही नहीं होती, ठीक है। कुछ ना कुछ नतीजे हमें भुगतने ही पड़ते हैं, हालांकि किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ये चुनाव जो है वो फाइनली हर एक का होता है कि आप बेसिकली अब इसको किस एंगल से देखते हो, ठीक है। अब अगर हम देख रहे हैं कि जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हमारे पास मिले हैं 22 कार्ड, उनमें से कुछ कार्ड चुनते हैं और देखते हैं जो सेकंड हम टैरो से रीडिंग निकाल रहे हैं वो कैसी आती है, ठीक है। क्या वो पहले कार्ड से मैच करती हैं पहले रो से, वो भी देखते हैं हम। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है दी हाई प्रीस्टेस, ठीक है। सेकेंड कार्ड चुनते हैं एंड ये जो आ चुका है वो है द डेविल, ठीक है। एंड थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है दी एम्परर। तो ये 3 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले और तीनों ही जो मतलब एनर्जीज़ है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार की एनर्जीज है। कैसे वो देखते हैं। देखो शुरुआत में जो कार्ड मिला है वो है दी हाई प्रीस्टेस। मतलब इस पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी संयमित एनर्जी। इस व्यक्ति को पता है कहाँ पे रुकना है, मुझे एग्जैक्टली कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से शब्द मुझे या फिर लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करने हैं, कहाँ पे मुझे खुशी मिलेगी और कहाँ पे मुझे गम मिलेगा। मतलब इस व्यक्ति को सब कुछ सेट है, उसे पता है कि आपका जो व्यवहार है उनके साथ कैसे होने वाला है। और इसी को देखते हुए ना आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी ये पर्सन आपसे ऐसे बात करेगा या आपको वो जवाब देगा या फिर आपसे ये सवाल पूछेगा। बिकॉज आपको आइडिया आ चुका है कि ये पर्सन अगर बोलेगा या करेगा तो इसी लिबास में करेगा, इसी एक पैटर्न में करेगा, इसके वो दायरे से बाहर नहीं निकलेगा। और ये बात इनके ऊपर लागू होती है। ये ना मतलब अपने आप को एक फ्रीडम दे रहे हैं लेकिन साथ में एक चॉइस को फॉलो कर। जैसे आपको अगर पता है कि ये भाई 11 बजे आपको फ़ोन करते हैं या फिर इस टाइम को यहाँ पे आएंगे तो वो आएंगे ही, उनका रूटीन किसी हालत में नहीं टूटने वाला। सेकंड जो कार्ड है भाई मिला है, देखो ये डेविल का कार्ड है कि भाई कैप्रिकॉर्न की वजह यहाँ पे कह रही है कि भाई इस व्यक्ति के पास ना चॉइसेस मिल गई है। कौन सी चॉइस की भाई, सही बातें करनी है, ठीक है।
देखो कई बार ना हमारा दिल बहुत कुछ करता है कि मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ समझाऊँ, बट वो हम समझा नहीं सकते। तो जो डेविल की एनर्जी है वो एक्चुअली पावरफुल एनर्जी होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, ठीक है, कि मेरा दिल आखिर चाहता क्या है। और कई लोग जो है वो अपना दिल इजहार ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट ये अगर आपके साथ भी कार्ड रेजोनेट कर रहा है, आपको अगर इसकी ऊर्जा मिल रही है, मतलब आपका दिल चाहेगा कि अब मैं बताऊं कि मुझे इस व्यक्ति से क्या चाहिए, चाहे वो बात छोटी हो बड़ी हो, आप एटलीस्ट उनके सामने जो अपनी बात है वो रख सकते हो और उनकी बात समझ सकते हो। देखो थर्ड कार्ड जहाँ पे आ गया है वो है द एम्परर। इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि अभी अभी इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार निभाना है, ठीक है। अब या तो ये डायरेक्टली अपने किसी बड़े रिश्तेदार से बात कर सकता है, अपने फैमिली वाले से बात कर सकता है कि भाई क्या चल रहा है उनके दिल में। मान लो अगर ये अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऑफिस में उनका अभी मन नहीं लग रहा है या फिर अभी सेटल नहीं है, तो ये आपको बता सकता है काफ़ी लोगों को भी कि मैं तो एंगेज हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, बट फिलहाल हमें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना, हम शायद थोड़ा रुक सकते हैं। तो ये आपको गुड बाय नहीं कह रहा है, बट अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जल्द से जल्द ये आपको हाँ करें फॉर मैरिज एंड लाइफ, तो कह रहे कि अभी पहले मुझे अपने आप में सेटल होने दो, फिर आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो मेजर टैरो है वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। हमारा सबसे पहला टैरो है, मतलब ओरेकल है। देखो ये है पहला कार्ड जो कि है आर यू फ्लिपिंग साइड। इस व्यक्ति को जो अभी लग रहा है ना कि क्या ये व्यक्ति अपनी जगह बदल रहा है या फिर क्या आप अभी भी इनका साथ दे रहे हो या नहीं। देखो अगर किसी हालत से ना, किसी कारण से अगर अपने दिल को ही भूल गए थे या फिर अपने दिल को भूल के जो लस्ट है उसके पीछे अगर लग गए, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट था कि ये वापस से उसी ट्रैक पे आए जो कि ट्रैक बिल्कुल सही है और इनको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये एक बात यहाँ पे आ रही है। देखो सेकंड जो कार्ड है वो है आई मिस यू। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं, बट एक्सप्रेशन कैसे बताए आपको, इसका फिलहाल कोई आइडिया निकल के नहीं आता। थर्ड जो कार्ड है वो है फर्स्ट लुक, ठीक है। ये आज भी आपको बताना चाहते हैं कि मैं उतना ही खूबसूरत हूँ या फिर मैं उतनी ही खूबसूरत हूँ, चार्मिंग हूँ। आप मुझे देख लीजिए, आपको बिल्कुल वही एहसास होगा। तो आपके दिल जीतने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट आ गया है वो लिसन माई वर्ड्स। देखो ये बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि क्या है उनके दिल में, क्या वो कहना चाहते हैं और क्या आप वो बातें सुनने के लिए फ़िलहाल रेडी हो। और फाइनल जो देखो यहाँ पे आ चुका है वो है डिवाइन डायरेक्शन का ये ओरेकल। इसमें से अगर हम कार्ड चुने तो देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है हील। यू हैव अ नेचुरल गिफ्ट फॉर हीलिंग थ्रू योर हैंड्स, वर्ड्स और एक्शंस, ठीक है। तो फिलहाल इनके लिए हीलिंग आ चुका है, तो मतलब इस व्यक्ति को ना हील होना है। अगर इसको काफ़ी ज़ख्म थे, जैसे हमने देखा कि 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आ चुका था, तो अगर कोई ज़ख्म है, मन में बसा है, दिल में बसा है, तो उसको ये ज़ख्म पहले ठीक करने होंगे, ठीक है। ये उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये आ चुका है होम। इट इज़ टाइम टू रिनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। ये आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है फोकस। यू आर इन नीड ऑफ अ क्लियर डायरेक्शन, डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ। ये आपके साथ ना अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं कि आखिर इनको चाहिए क्या। अगर किसी कारण से आपसे दूर जा रहे हैं, इनको भी कहीं पे जाके कुछ सीखना है, पढ़ना है या फिर कहीं पे जाके जॉब करना है, तो शायद उनको आपसे दूर जाना पड़े। ऐसे में आप उनको परमिशन देते हो नहीं देते, ये भी जानना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।